न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मुझे नन्ही या जीजू को किसी को फोन करके बताना चाहिए, शायद वो उसे रोक सके। हेलो, मिसेज रेनू व्यास स्पीकिंग। भाभी, नन्ही या जीजी में से किसी से बात हो सकती है? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ। अब बोल, क्या बोलना है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही किया था। तो रख। अब तो एक ही रास्ता बचा है तुम्हें रोकने का, कि मैं तुम्हें खुद कॉल करूं। नहीं रोकती हूँ तो मेरी टेंशन कम नहीं होगी, और रोकती हूँ तो फिर मेरी इस फिक्र का कोई गलत मतलब निकाल बैठेगा। करूं तो करूं क्या? अरे अरे, क्या भैया, अंदर कहाँ जा रहे हो? तेरे सावलों का सर्किट ठीक करने। क्या मतलब? अरे मतलब क्या? ये देख, इलेक्ट्रिशियन का काम है अपना। फोन करके बुला अर्जेंट, सब काम छोड़ के आया। तू इधर खड़ा रहेगा, टाइम वेस्ट करेगा ना, तो किसी और को बुला ले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाओ अंदर, जाओ जाओ। क्या? अरे तूने तो, क्या हुआ भाई? मोहन भाई की जान खतरे में। मैंने उन्हें अभी फोन करके कहा था कि वहां सब कुछ ठीक है। यार टीकाराम, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि उधर माफिया वाले पूरी तैयारी से हैं। सोच क्या रहे हो? फोन करो उसे। हाँ, क्या हुआ? उनका फोन नहीं लग रहा, शायद वो वहां पहुंच गए हैं। मैं जा रहा हूं मोहन भाई के पास। करण, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मिसेस व्यास, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्हीं खतरनाक लोगों से मैं मोहन को बचाना चाहती हूँ। मिसेस व्यास, मैं जा रहा हूं ना, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा ना मैं चल रही हूँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलो, आओ। अरे मिसेस व्यास,
तू कौन है बे? क्या कर रहा है यहाँ? हाँ? इलेक्ट्रिशियन। ये इधर कोई सर्किट वर्किट का प्रॉब्लम आप में से किसी ने फोन किया था? अबे किस गधे ने फोन किया तुझे? ये सर्किट ठीक करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरा सर्किट उड़ जाए, समझा क्या? हाँ? ओ भाई, आज तक ऐसा कोई सर्किट नहीं बना जो मिस्त्री बाबूराम ठीक ना कर सके, एक को छोड़ के। आप फिक्र मत करो, मेरी तरफ से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अपना काम करो। ये ऊपर ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक करना हो सब फटाफट यहाँ से निकल। हाँ ये क्या इधर कहाँ गया आदत? मेरे हुए 65 पॉइंट और आपके 25 पॉइंट। बस नॉट बैड, आप जल्दी सीख जाएंगे मिस्टर व्यास। अच्छा, वाह क्या बात है। आपका आशीर्वाद रहा तो अवश्य मास्टर नहीं व्यास। दादाजी, दादाजी नहीं, दादाजी, दादाजी नहीं, दादाजी, दादाजी। इतनी छोटी उम्र में बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। मेघा, जिसकी जिंदगी भैया अभी शुरू हुई थी, उसके सिर पे इन दोनों बच्चों की ही नहीं, अपनी खुद की जिम्मेदारी भी आ पड़ी। जब भी इन लोगों के बारे में सोचती हूँ ना, तो अमर की लिखी हुई चिट्ठी का मतलब और भी साफ उभर के आ जाता है। मेरी तो उम्र बीत गई है भैया। समाज और शर्म के दायरे से बाहर निकलकर कभी अपने दिल की बात ही नहीं कह पाई। आप सबके होते हुए भी कितनी अकेली हूं मैं। लेकिन भैया, जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेघा के साथ भी वो सब कुछ हो।
कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रिशियन आऊरा, अभी नीचे बता ना। क्या साहब ये मोमबत्ती लगा के काम कर रहे हो? आपके लिए ये लाया था। अबे रुक। पर्सनल प्रॉपर्टी। इसके फोन से लास्ट कॉल तो इंस्पेक्टर जादव को थी। क्या बात कर रहे हो सच्ची? रुक रुक रुक, ये तो क्राइम रिपोर्टर मोहन भटनागर है। नहीं तो कुछ दिन पहले इसकी फोटो भी पेपर में छपी थी। नहीं तो कोई और होगा। बच्चू तू तो गया। पकड़ो इसे। एक मिनट, वो बल्ब फाक हो रहा है। मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता था। देख, अमर की चिट्ठी वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। मेघा भावुक होकर लाख नानुकुर करे, लेकिन हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। मेघा को दोबारा घर बसाने, उसे फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने का एहसास तो दिलाना चाहिए। उसे इस बात पर फैसला लेने के लिए मदद भी करनी चाहिए। मैं तो तू क्या कहता है? हाँ पापा जी, मतलब कि मैं। पापा जी, मुश्किल ही नहीं, असंभव है। असंभव है एक ऐसा अच्छा ईमानदार लड़का मिलना जो 2 बच्चों वाली विधवा से शादी करने के लिए राजी हो जाए। ऐसा ना हो कि मेघा को सुखी करने के चक्कर में हम उसे और ही दुखी कर बैठे। रेनू, तो बेटा बात तो ठीक कह रही है। अरे नहीं भैया, आजकल किस लड़के की गारंटी है भला? और अगर रिस्क है तो हम लोग रिस्क लेंगे। अरे दुख के डर से क्या हम सुख की तलाश करनी छोड़ देंगे? एक बात तो है, मुझे तुम्हारे विचारों से हमेशा आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ठीक है, मेघा को आने दो, मैं आज उससे बात करूंगा।
क्यों जाना चाहते हो? तुम क्यों रुकना चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे ना दोस्त हो और ना हम हो। अगर इससे ज्यादा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता तो रुक, पूरे हक से रुक। सारा सबके चेहरे पे वो फिक्र थी। मुझे लगता है मेरे जाने से उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्हें मेरी परवाह है। अब तुमसे क्या मैं